की मतलब जो फैसिलिटी होती है ना, वीआईपी फैसिलिटी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ मतलब हमारे यहाँ आने के बाद, सहारनपुर में एंटर करने के बाद वो सब वीआईपी फैसिलिटीज़ इन्हें उपलब्ध होती है। इस वजह पुलिस वाले भी परेशान ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सुविधा उन्हें नहीं मिलती इतनी भी 12-12 घंटे खड़ा होना, कोई आंसी बात तो है नहीं। मनोकामना क्या करो जी, मैं ही मिल जाऊँगा तो फिर जी भगवान ही मिल जाएंगे तो फिर और ही मनोकामना क्या रह जाएगी। भोले की फौज करेगी मौज। दर्शकों, आप इस प्रकार के स्लोगन या फिर ऐसे इश्तिहार अक्सर श्रावण मास में देखते होंगे, मगर जो इस बार जो है 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे ही धूमधाम तरीके से देश विदेशों में मनाया जाएगा। और इस वक्त जनपद सहारनपुर की देहरादून रोड पर मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें देखें तो तमाम शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य को जाने के लिए विश्राम कर रहे हैं। और बात करेंगे आखिरकार गंगा जल लेकर कब चले थे और कब ये अपने स्थान पर पहुँचेंगे। क्या नाम है आपका? अंशुल कुमार। अंशुल जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिशनपुर, नकुड़, सहारनपुर। अच्छा, आप तो लोकल नकुड़ से ही हैं? जी। अच्छा, प्रतिवर्ष जाते हैं गंगा जल लेने या फिर कभी कभी जाना होता है? नहीं, प्रतिवर्ष जी, 8 साल से लगातार। 8 साल से जाते हैं जी। श्रावण के समय पर आप देखते होंगे जब सावन का महीना होता है तो सड़कों पर खूब जत्था निकलता है, लाखों श्रद्धालु इसी मार्ग से होकर निकलते हैं। तो क्या कुछ सुविधाएं रहती हैं यूपी में जब आते हैं आप? बढ़िया सुविधा रहे जी, मेरे सहारनपुर में सबसे बढ़िया सुविधा रहे। हाँ, शिविर की हर डाली सुविधा रहे। मगर जो श्रावण मास होता है उस टाइम तो आपने देखा होगा जगह जगह पर शिविर होते हैं। ये अपने सहारनपुर में आकर और बढ़िया सा मिल जाए। हाँ, पर लेटने की सुविधा, वैसे खाने पीने की सारी चीज़ की सुविधा है। तो कितना कुछ लीटर जल लेकर आते हैं? कुछ मनोकामना भी ऐसी होती होगी? पहले तो जी पैदल यात्रा में कावड़ ले आए थे, 1 लीटर की कन्नी लेकर आए थे। उसके बाद मोटर बाइक पे भी लाए। अब की बार 71 लीटर जल लेकर आए। 71 लीटर जल जी। अच्छा, कुछ साधक जो होते हैं, शिव भक्त होते हैं, उनकी कुछ मनोकामनाएं होती हैं कि हमारे ये काम पूरे होंगे तो हम इतना जल लाएंगे या हमारी ये मनोकामना पूरी हो। तो आपकी भी कुछ मनोकामना है? हाँ जी, मनोकामना थी, पूरी हुई, इसी मेरे तो ले रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ मनोकामना थी? बस वो तो देखो थी, बस वो कैमरे पे नहीं बताएंगे जी। बोले, आपका क्या नाम है ताऊ जी? धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी, आप कहाँ से हैं? बिशनपुर, नकोड़। बिशनपुर से ही हैं? हाँ, वंती। तो कब से आ रहे हैं गंगा जल लेकर? सोमवार ने चले थे हम सुबह ही, जी। लगभग 8 बजे करीबन। और आज ही देख लो आप। तो आप हमेशा हर साल जाते हैं? नहीं, 2 बार गया हूँ तो वहाँ पर द्वारा। तो कुछ मनोकामनाएं रही होंगी आपकी भी? नहीं, कोई नहीं, वो तो कृष्ण जी ने कहा भाई मुझे मांग लो। मनोकामना क्या करो जी, मैं ही मिल जाऊँगा तो फिर जी भगवान ही मिल जाएंगे तो फिर और ही मनोकामना क्या रह जाएगी। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, भोले। तो क्या जितने भी भोले होते हैं उन्हीं पग चिन्हों पर भी चलते हैं, नहीं चलते हैं? क्योंकि आपने देखा तमाम हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं, भोले उत्पात खूब मचाते हैं जब हरिद्वार में जाते हैं। सड़कों पर डीजे बजाना और पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई करना, आम लोगों के साथ भी लड़ना, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो गलत है, यह तो बात गलत है जी। जो गलत है तो वो तो गलत है। पुलिस वाले भी परेशान ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सुविधा उन्हें नहीं मिलती इतनी भी 12-12 घंटे खड़ा होना, कोई आंसी बात तो है नहीं। आपकी सुरक्षा करनी, उनको वह भी जिम्मेदारी, अपनी भी सुरक्षा रखनी वह भी जिम्मेदारी। तो हफ्तापाई तो करनी चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। रब का नाम लो, चलो मौज करो, बस यात्रा सफल करो। जैसे कि अभी आप हरिद्वार गए होंगे, वहाँ से गंगा जल लाए होंगे, तो कैसी व्यवस्था थी वहाँ पर? व्यवस्था तो ठीक ठाक थी, बढ़िया थी। हालांकि इन दिनों इतनी भीड़ तो नहीं होती ना, भीड़ नहीं, भीड़ भी थी, ठीक थी। बहुत आदमी थे, लगभग जहाँ स्नान कराया वहाँ बहुत सारे आदमी थे। सुबह ही आरती चली गंगा की, उसी वक्त जल भरा हमने। चौकी भीड़ थी, बढ़िया, इतनी मतलब छेद नहीं थी। सुविधा तो हर जगह की थी, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी कुछ किसी ने धक्का मुक्की या कुछ भी हुआ वो सब ठीक ठाक था। तो चलिए कुछ और बोले हैं और उनसे बात कर लेते हैं जो उन्हीं के साथी हैं। क्या नाम है बोले आप? भाई साहब, मेरा नाम गौरव कुमार है जी। गौरव भाई, आप भी बिशनपुर से ही हैं? जी भाई साहब। अच्छा, कितने सालों से आते हैं गंगा जल लेकर? भाई साहब, मैं लगभग इसमें मतलब ये फागुन मास की जो शिवरात्रि है, इसके यहाँ तो मतलब पहली बार ही जा रहा हूँ मैं। वैसे सावन में 2-3 बार गया हूँ जी। अच्छा, क्या कभी कुछ मन के अंदर मनोकामना भी थी कि जाना चाहिए या फिर अब स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से? स्वेच्छा है भैया, मनोकामना तो इतनी होती है कि भगवान पूर्ण ही नहीं कर सकता है। मानते हो ना भाई, इस बार हमने गाड़ी मांग ली, भगवान ने गाड़ी दे दी, तो अगली बार और कुछ मांगे। वो मनोकामना चलती रहती है, मनोकामना कोई इतना वो नहीं है, लेकिन थोड़ी श्रद्धा भी होती है। अपने धर्म, अपनी आस्था के साथ मतलब श्रद्धा से हम अपना काम करते हैं। अच्छा, आप देखते होंगे वैसे तो हर वर्ष यहाँ पर आप देखते होंगे भोलों का बहुत अतिथि देवो भव की तर्ज पर सत्कार होता है यूपी के अंदर। उत्तराखंड में और यूपी में क्या कुछ फ़र्क लगता है?
अरे देखिए भैया, उत्तराखंड और यूपी में वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, ये तो मतलब आपस में जॉइंट ही है। जो सभ्यता हमारी है वही सभ्यता उनकी है, ज़्यादा फ़र्क नहीं मैं बोलूँगा। कुछ बोले हमने ये भी सुना है जो हरियाणा या पंजाब से जब सहारनपुर से होकर निकलते हैं कि उत्तराखंड से बेहतर सुविधाएं यूपी में देखने को मिलती है। यहाँ पे शिविर की मतलब जो फैसिलिटी होती है ना, वीआईपी फैसिलिटी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ मतलब हमारे यहाँ आने के बाद, सहारनपुर में एंटर करने के बाद वो सब वीआईपी फैसिलिटीज़ इन्हें उपलब्ध होती है। इस वजह से सहारनपुर की तारीफ करते हैं। जी, तो आपने देखा ये वो तमाम शिव भक्त थे जो नकुड़ के बिशनपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने खास तौर से उत्तराखंड के साथ साथ यूपी सरकार की भी काफ़ी प्रशंसा की है कि जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो हरियाणा, पंजाब या फिर अन्य राज्यों से आते हैं, उनको यूपी में आने पर वो बेहतरीन वीवीआईपी सुविधा दी जाती है। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी की खास रिपोर्ट, केकेजी न्यूज़।